नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इधर की उधर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में बुधवार को ऐतिहासिक नारी शक्ति बंधन बिल पारित हो गया। इस बिल का विभिन्न दलों ने भी समर्थन किया। आइए सुनते हैं पक्ष, विपक्ष एवं बुद्धिजीवी महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल पारित होने पर क्या कहा। और पारित करके हम सबके लिए गौरवान्वित होने का विषय है कि जो महिलाएं इतनी कर्मठ होती हैं, जो हर काम को इतनी सक्रियता से करती हैं, वह संसद में जब 33% मात्रा में उपलब्ध होंगी तो कितनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा वहाँ होगी और कितना सकारात्मक कार्य हम महिलाएं वहाँ कर पाएंगी। इस विषय को हर महिला सोचकर प्रसन्न है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया, और आदरणीय राष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि जिन्होंने हम सबको यह बिल लाकर महिलाओं की शक्ति को 4 गुना बढ़ाया। जो अभी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहती हैं? ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने दिनों से जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो बिल आज पास हो गया है, और निश्चय ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छी बात है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। इसमें महिलाओं को क्या फ़ायदा है आपके नज़रिए से? महिलाओं को इसमें बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में देखा जाए तो वोटरों की संख्या पर आधारित यदि हम बात करते हैं तो जितनी संख्या महिलाओं की है वोटरों में उतनी ही पुरुषों की है, तो निश्चित ही उन्हें भी स्थान मिलना चाहिए कि वो भी लोकसभा या विधानसभा में अपना वर्चस्व रख सके। जी हाँ, जो इस बिल महिलाओं के लिए पास हुआ है संसद में, इसके विषय में आपकी क्या विचार है? माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो नारी बंधन अधिनियम जो बिल लेकर आए हैं वो पारित हो गया है, और समस्त महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं समस्त नारी को इसके लिए सबसे पहले बधाई देती हूँ। दूसरी बात, ये जब तक नारी सशक्त नहीं होगी तब तक एक बेहतर समाज, बेहतर देश की कैसे आप कल्पना कर सकते हैं। एक अंग पुरुष है तो दूसरा अंग नारी है, दोनों मिलकर ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि इस पर बहुत से विरोधी दलों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल पारित हुआ, और हम सब नारियों के लिए बहुत गौरव का विषय है। आने वाले समय में ये 33% जो आरक्षण मिला है उसके लिए महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आएंगी, और बेहतर देश के निर्माण में हम सबकी सहभागिता होगी। जी मैडम, जो अभी महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हुआ है और राष्ट्रपति महोदया ने भी अभी उस पर मोहर लगा दी है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लाभ मिलेगा भविष्य में महिलाओं को? सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो अभी तक लोग कह रहे थे कि मातृशक्ति है, मातृशक्ति है, हमारे पूर्वज और हमारा सनातन तो समझता था, लेकिन आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को मुहर लगा दी कि सच में मातृ जो है वो शक्ति है, और उन्होंने उसको शक्ति के रूप में स्वीकारा है। और जो 33% आरक्षण जो उन्होंने संसद में पास कराया है वो काबिले तारीफ़ है, और इसका आगे हमको इसके परिणाम देखने मिलेंगे कि महिलाओं की जो भागीदारी है, आज हम देख रहे थे कि जब संसद में खड़ी होती तो कितने % महिलाओं का रहता था। जब महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके अच्छे परिणाम होंगे। हमारे देश की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, हमारे शहर की स्थिति, सभी में बदलाव आएगा, क्योंकि जो महिला है वो समाज की धुरी है, देश की धुरी है और घर की धुरी है, और उसके आसपास ही पूरा समाज केंद्रित है। इसलिए अगर महिला शक्ति का अधिक से अधिक उसकी ताकत बढ़ती है तो निसंदेह भारत की शक्ति बढ़ेगी, और हमारा विश्व में एक नाम होगा, और भारत भी एक विश्व शक्ति के रूप में उभर करके सामने आएगा, जिसका सारा देश मोदी जी का धन्यवाद कहेगा कि उन्होंने जो मातृशक्ति है उसकी शक्ति को पहचाना, उसको नमन किया। और मुझे लगता है कि दशहरा के पहले ये सब आना एक तरह से मातृशक्ति के लिए बहुत अच्छी बात है, और सच्ची जो हमारा नवरात्रि होता है पर्व, वो अब सच में वंदनीय होगा और माना जाएगा। आपके क्या विचार? देखिए, मैं यही कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाहती थी कि महिला आरक्षण बिल पास हो, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से बहनों और माताओं का और हमारी देश की बहनों का
हमेशा से सम्मान करती आ रही है। पर ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, महज एक चुनावी जुमला हम लोग को समझ में आता है केंद्र का, क्योंकि इस बात पर मुझे कबीरदास जी की बहुत अच्छी चौपाई याद आ रही है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये महज उसी तरह से है कि हमको पेड़ तो दिख रहा है पर हमको छाया प्राप्त नहीं हो रही, ना उससे कोई फल खाने मिल रहा है। ठीक है, आपने महिला आरक्षण बिल पास तो कर दिया, पर ये कब तक आपने इसका कानून भी बना दिया, पर क्या हमारी बहनों को इसका लाभ अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस तरह आनंद फानन में केंद्र ने जो कानून पास किया है हमारी बहनों के लिए, उसका अगर आप फ़ायदा आने वाले चुनाव में नहीं दे पा रहे थे तो हमारे 50% आबादी वाली बहनों को और माताओं को आपने जिस तरह ये आरक्षण बिल पास करके एक चुनावी जुमला बनाकर और उनके साथ जो छल किया है, ये बहुत गलत है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। और हम केंद्र के इस बिल का समर्थन तो करते हैं, पर समर्थन उस स्थिति में करते हैं जब ये आने वाली लोकसभा चुनाव 24 में आप इसको लागू करें, जल्दी से जल्दी इसका एक परिसीमन करें, इसकी जनगणना करें। लेकिन आपने इसका कोई निश्चित टाइम लिमिट नहीं किया है। आपने कहा है कि इसको हम आने वाले समय में लागू करेंगे, तो मुझे नहीं लगता 5 से 6 साल या 7 साल, पता नहीं कब तक इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस तरह का छलावा जो बीजेपी की सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। और हमारी माताएं बहनें इस जुमले को और इस तरह के छलावे को अब समझ चुकी हैं। अभी जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है लोकसभा में, तो उसमें महिलाओं के लिए क्या संभावित है? भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के लिए आरक्षण निश्चित कर संगठन में उनकी भागीदारी को निश्चित करती है। और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पारित हुआ है अभी, तो उससे निश्चित है कि महिलाओं का नेतृत्व लोकसभा और विधानसभा में बढ़ेगा, जिससे महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने में बहुत बड़ा योगदान जो देना है, उसके लिए उनके बहुत अच्छे तरीके से रास्ते बनेंगे। और हम देखते हैं कि हमेशा माननीय मोदी जी ने कहा है कि जब एक महिला का विकास होगा तभी एक देश का विकास होगा। और इस बात को उन्होंने कहा ही नहीं है, हमेशा करके भी दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार महिलाओं के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, हमारी 99% योजनाएं महिलाओं को केंद्र बिंदु बनाकर होती हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो इस तरीके से जो मोदी जी ने अभी जो पहल की, जिस दिन नई संसद में प्रवेश हुआ और उन्होंने सबसे पहले महिला आरक्षण के मुद्दे को उठाया, तो उससे यह भारतीय जनता पार्टी की सोच सामने आती है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। और मोदी जी ने हमेशा कहा है इस चीज़ को कि महिलाओं में एक प्रबंधन क्षमता बहुत अच्छी होती है, उनमें एक नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो यह बिल पास हो चुका है, तो इससे जो हमारे विधानसभा लोकसभा में महिलाओं का जो नेतृत्व बढ़ेगा, उससे देश का विकास निश्चित है। और जो महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे जो देश का विकास होगा वो वाकई देखने लायक होगा। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं जो निर्णय लेती हैं, जो ठानती हैं, उसको पूरा करती हैं। महिला आरक्षण बिल में विपक्षियों ने भी पूरा साथ दिया है पारित कराने में, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है ये चुनावी जुमला है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? वोट बैंक की राजनीति है सीधा सीधा। विपक्ष का तो ऐसा है कि उनको कुछ नहीं मिलता तो कुछ कहना ही है मुद्दा बनाकर। उन्होंने तो अभी लाडली बहना योजना के लिए भी कहा, उन्होंने हर योजना के लिए एक काट निकाली कि नहीं ऐसा है तो ऐसा है। लेकिन यह विपक्ष पूरी तरह गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का मान सम्मान उसको आगे रखा है। और जैसे मैंने अभी भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने हर योजना, जैसे हमारे प्रदेश में ही देखा जाए तो जो लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, उस समय कोई चुनाव नहीं था, वो योजना आई थी 2006 में। तो उस योजना ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन बुंदेलखंड में किया। हमारी बेटियों को श्राप से उन्होंने वरदान बना दिया उस योजना ने। आज 1000 बेटों पर 972 बेटियां जन्म लेने लगी हैं, जो पहले ही आंकड़ा बहुत कम था। यह हमारी लाडली लक्ष्मी योजना की ही देन है। फिर उन्होंने बहनों के संबंध में कदम उठाया, अब लाडली बहनों को आवास, सिलेंडर, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो ये जो विपक्ष है वह पूरी तरह गलत है, क्योंकि हमारी 50% की मतदाता वोटर महिलाएं हैं। और मोदी जी ने हमेशा इस चीज़ को, हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए हमेशा वो सुविधाएं की हैं, हमेशा उनका विकास करना चाहा है। तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से
ताकि उनका विकास हो और उनके विकास से ही देश का विकास हो। तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है और इसके लिए तो हम पूरी मातृशक्ति की तरफ से माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा सम्मान